बनारस ये सिर्फ एक शहर नहीं, सदियों से बहती एक जीवंत आत्मा है। यहाँ हर गली में भक्ति है, हर मोड़ पर विराग है और हर घाट पर जीवन का कोई अध्याय अधूरा पड़ा है। इसी शहर के हृदय में स्थित है मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे से आलिंगन करते हैं। कहा जाता है कि इस घाट पर जो देह अग्नि को समर्पित होती है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसी महाश्मशान की सघन धधकती चिताओं के बीच साल में एक रात, चैत्र नवरात्र की सप्तमी, कुछ स्त्रियां अपने पांवों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती हैं। वे नगर वधुएं हैं, समाज की उपेक्षा और उपहास की छाया में जीती हुई। लेकिन इस एक रात वे देवी हो जाती हैं, मोक्ष की याचना करती हुई नर्तकी। यह दृश्य केवल चौंकाता नहीं, भीतर तक झकझोर देता है। यह नृत्य वासना का प्रदर्शन नहीं, यह आत्मा की व्यथा है। यह उन स्त्रियों की पुकार है जो सदियों से बदनाम गलियों की शोषण भरी दीवारों में कैद रही हैं। यह उनके उस दर्द की अभिव्यक्ति है जो देह से नहीं, आत्मा से उठता है। यह नृत्य एक नृत्यांजलि है, बाबा मसान नाथ के चरणों में समर्पित। इन गणिकाओं की झुकी हुई आंखों में एक प्रार्थना होती है, हे शिव, अगले जन्म में यह जीवन न देना। 1585 ईस्वी आमेर के राजा सवाई मानसिंह द्वारा महाश्मशान नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ यह परंपरा शुरू हुई थी। उस उद्घाटन के अवसर पर जब कोई भी प्रतिष्ठित कलाकार श्मशान में नृत्य के लिए तैयार नहीं हुआ, तब नगर वधुएं आगे आईं। उन्होंने समाज से न अपनापन मांगा, न दया। उन्होंने केवल अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया। आज भी जब चैत्र नवरात्र की सप्तमी आती है, तो बनारस और आसपास के इलाकों से नगर वधुएं मणिकर्णिका घाट पर इकट्ठा होती हैं। चिताओं की लपटों के बीच घुंघरुओं की झंकार होती है, तबले की थाप पर पीड़ा थिरकती है और यही दृश्य बनारस की आत्मा बन जाता है। इतिहास में तवायफें सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, वे संगीत, नृत्य और तहजीब की उच्च प्रतिनिधि थीं। सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, जद्दन बाई, विद्याधरी बाई, ये वे नाम हैं जिन्होंने तवायफ की परिभाषा को उसकी गरिमा दी, शिव भक्ति और संगीत को एक साथ जिया। 19वीं सदी में जब रसूलन बाई की महफिलें बनारस की गलियों से लेकर चौराहों तक गूंजती थीं, तो वह केवल एक तवायफ नहीं, बनारसी संस्कृति की आवाज थी। जब जद्दन बाई की बंदिश लागत करेजवा में चोट बजती थी, तो उसमें केवल श्रृंगार नहीं, एक औरत की पूरी जिंदगी समाई होती थी। यह घाट सिर्फ जलती हुई लकड़ियां और विलग होती देह नहीं है। यह घाट वह स्थान है जहां नगर वधुओं की आत्मा शरीर से भी अधिक जीवंत होती है। जब वे नृत्य करती हैं तो उनके पांवों से कोई घुंघरू नहीं, एक दबी हुई चीख निकलती है। हर थिरकन एक क्रंदन है, हर मुस्कान एक याचना है। शिव, हमें अगली बार ऐसा जीवन न देना जहां कला हो पर सम्मान न हो, जहां देह हो पर आत्मा के लिए कोई स्थान न हो। और अंत में मेरी कविता उन्हीं के नाम, मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मृत्यु एक ही पल में समाहित हो जाते हैं। ये सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि आत्माओं के मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है। लेकिन इसी घाट की छाया में नाचती हैं वे स्त्रियां जिन्हें समाज ने नगर वधू कहा। उनके पांवों में पायल है, पर आत्मा में बंधन। उनकी मुस्कान में मोहकता है, पर भीतर पीड़ा की एक अनकही नदी बहती है। मणिकर्णिका पर जब वो नृत्य करती है, तो लगता है जैसे शिव के सामने आत्मा विलीन हो रही हो। कोई देखता है उन्हें वासना की दृष्टि से, तो कोई कला के रूप में। पर सच्चाई यह है कि उनके भीतर भी एक औरत है जो बस सम्मान और मुक्ति की तलाश में है। काश कोई देख पाता उनकी आंखों में वो थकावट जो वर्षों से मोक्ष की राह तक रही है। यह वेदना उन स्त्रियों को समर्पित है जो मणिकर्णिका पर नाचती हैं, पर भीतर ही भीतर जलती रहती हैं। विजय विनीत।